वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष चौहान। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 4। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो हमें मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चनों में आए हैं या जो हमने टॉपिक मोस्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें सभी ने देखा है कि हमारा 80-20 रूल फॉलो करता है, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन आते हैं 20% सिलेबस में या 20% मोस्ट टॉपिक में से आते हैं। उसके लिए अब आज हम चैप्टर नंबर 8 और 9 लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारा एमीन्स है और चैप्टर नंबर 9 हमारा चैप्टर नंबर 10 हमारा बायोमोलिक्यूल्स है। इससे पहले यदि आप किसी ने अब न्यू स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले हमारे 3 पार्ट और हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। आप उसे भी जाके देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हमारे जो 10 चैप्टर थे, उसमें चैप्टर 9 और चैप्टर 10, जो चैप्टर नंबर 9 है वो हमारा 6 मार्क्स का आता है और जो चैप्टर नंबर 10 है हमारा वो 7 मार्क्स का आता है। इस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें देखो सबसे पहले जो हमारा एमीन्स, हम एमीन्स नॉर्मली कहते हैं किसे, एमीन्स कहते हैं जिसमें NH2 ग्रुप, मतलब NH2 ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है किसी कार्बन चेन के साथ, उसे हमें एमीन्स कहते हैं। एमीन्स हमारे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। इसमें हम टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक मेरा मानना है कि 100% आपका बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्या बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करेगा, आपको 3 से 4 मॉलिक्यूल्स दे देगा और आपसे पूछ लेगा इनका सीक्वेंस बताओ कि इनमें मोर बेसिक कौन है और लेस बेसिक कौन है। या आपसे पीकेवी, या तो पूछ लेगा पीकेवी या पीके या बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कॉम्बिनेशन सिंपल सा याद रखना है कि गैसियस फेज में देखो बेसिक स्ट्रेंथ मोस्टली डिपेंड्स करता है एल्काइल ग्रुप पे। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एमीन्स में जितने अधिक हमारे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो उतना ही मोर बेसिक होता है। तो इसके लिए हमें पता है टर्सरी में हमारे 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं, सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं और प्राइमरी 1। तो इसका गैसेस स्टेट में आपको याद रखना है इसका सीरियल 3 to 1। और एक्वस मीडियम स्पेशल केस में भी कह रहा हूँ मोस्टली क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ का यहाँ से ही पूछता है और यहाँ से ही अभी तक पूछा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमें ट्रेंड है, हमने अभी तक हम बेसिक स्ट्रेंथ जो है मोस्टली डिपेंड्स किस पे करता था, एल्काइल ग्रुप पे। या एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड नहीं करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों इफेक्ट लगते हैं। इसलिए एक्वस मीडियम को मोस्टली आपको क्वेश्चन में मेंशन स्पेशली मेंशन करके देगा। यदि आपको गैसेस फेस या कुछ मेंशन नहीं कर रहा तो आप गैसेस स्टेट वाले लिखोगे, पर स्पेशली वो लिक्विड या एक्वस स्टेट कह रहा है मीन्स के लिए, तो आप ये सीक्वेंस। यदि वो मिथाइल का कह रहा है, मिथाइल जैसे फॉर एग्जांपल CH3NH2, CH3, CH3 होल ट्वाइस NH और CH3 का 3 ये हमारा हमें पता है। यदि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन आता है उसे प्राइमरी एमीन कहते हैं, एक हाइड्रोजन आता है उसे सेकेंडरी एमीन कहते हैं और एक भी हाइड्रोजन नहीं आता उसे टर्सरी एमीन्स कहते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसकी वजह से ये है। लेकिन मिथाइल मिथाइल यदि हमारा एमीन्स के साथ केवल मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो उसका जो सीक्वेंस है उसमें सेकेंडरी सबसे मोस्ट बेसिक होगा, प्राइमरी उससे लेस और टर्सरी सबसे लेस। जबकि इथाइल ग्रुप किसे कहते हैं, C2H5NH, मतलब ऐसे एमीन्स जिसमें C2H5 का एल्काइल ग्रुप हो, उसका सीक्वेंस क्या हुआ, सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी। आपको बेसिकली याद रखना, बस मैं भी कह रहा हूँ ये 2 पॉइंट 213 और 231, मतलब 213 और 231, ये दोनों कोड आपको याद रखने हैं। आपको बेसिक स्ट्रेंथ आपको याद रहेगी आपको। फिर नीचे वाला स्टेप आता है हमारा सोलिविटी। जो हमारे एमीन्स हैं वो वाटर में मोर सोल्यूबल होते हैं। एमीन्स जो है वाटर मोर सोल्यूबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एमीन्स जो है हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्यों? उसका सिंपल से याद रखना है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या और इसमें एक और ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रेंथ कई बार पूछ लेता है पीकेवी स्ट्रेंथ। तो आप ध्यान रखना पीकेवी जो होता है वो बेसिसिटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप नेक्स्ट पार्ट में देखो, जो इंपॉर्टेंट सभी ऑर्गेनिक चैप्टर की मेन जो कॉन्सेप्ट है वो नेम रिएक्शन आता है। आप नेम रिएक्शन कवर करते हो। यदि आप नेम रिएक्शन किसी भी चैप्टर कवर करते हो तो नेम रिएक्शन भी कवर होते हैं, साथ साथ में कन्वर्जन कवर होंगे और साथ साथ में आप बना सकते। कोई मुझसे कहे कि मुझे एमीन्स बनाना है, तो देखो हमें एमीन्स बनाना तो गैल्विक हैलाइड प्राइमरी एमीन्स बनाती है, कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइड बनाती है, होफमैन ब्रोमाइड एमीन्स बनाती है। तो बनाने के मेथड भी यहाँ से कवर हो रहे हैं। और इस चैप्टर की जो इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है वो गैल्विल थैलामाइड, कार्बिल एमाइन, होफमैन ब्रोमाइड, कपलिन रिएक्शन, हिंस पर रिएजेंट या हिंस पर टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये आइडेंटिफाई करता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को, यदि आपसे कोई करवा ले कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा टेस्ट काम आता है, हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएजेंट। फिर इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, एलिफेटिक के साथ एरोमेटिक एनिलीन। एनिलीन से रीजन टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है
कि एनिलीन जो है वो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती। क्यों? एनिलीन्स के प्रिपरेशन करने के मेथड मोस्टली इंपोर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने पर एनिलीन्स फॉर्म होता है और हॉफमैन ब्रोमाइड से भी है। तो एनिलीन बनाने के मेथड्स, या कई बार आता है कि प्राइमरी एमीन जो है गैल्विल जो एरोमेटिक एमीन्स है वो गैल्विल थैलामाइड रिएक्शन शो नहीं करती। क्यों? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। या ये आ जाता है कि इसमें नाइट्रेशन की, इसमें मेटा जो एनिलीन्स है वो मेटा डायरेक्शन पर भी एनिलीन्स क्यों बनाता है नाइट्रेशन करने पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमेयर, गाल्टरमान और H2O से रिएक्शन और H3PO2। या फिर आपसे कन्वर्जन पूछ लेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को फिनोल में कन्वर्ट करा लेगा, या आपसे बेंजीन में कन्वर्ट करा लेगा, या इसका नाइट्रेशन कर लेगा। तो ये सारे कन्वर्जन आते हैं, क्लोरोबेंजीन बनवा लेगा, ब्रोमोबेंजीन बनवा लेगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्ट, क्योंकि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी के सभी एरोमेटिक टॉपिक, एरोमेटिक कंपाउंड को कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये आता है। ये कन्वर्जन में पूछता मोस्टली। अब इस चैप्टर के 9 जो चैप्टर है मींस में, जो हमारे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे 9.1, 9.8, 9.9, ये न्यू बुक में आपका ये पैटर्न है। ओल्ड बुक होगी तो आप देखना है इन चैप्टर में जो सिखाऊंगा मेन आपको ये नंबर याद रखने हैं 4, 8, 9 जो नंबर है। और एक्सरसाइज में हमारी ये एक्सरसाइज नंबर्स आपको एक्चुअल में याद रखने हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए अब आता है लास्ट चैप्टर। तो ये लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है। सोच रहे हो कि केमिस्ट्री में क्या कर रहा है बायोमोलिक्यूल्स, पर ये इजी चैप्टर है और ये सिंपल सा, ये हाँ ये बेनिफिट बायो स्टूडेंट को ये बेनिफिट देता है, क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर बायो वाले स्टूडेंट 11 में कंप्लीट पढ़ चुके होते हैं। लेकिन इतना भारी चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसे इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और हमारा पॉलीसैकेराइड, जिसमें हम इसे डाइसैकेराइड में इसे जो आता है ओगिलोसैकेराइड्स में आता है, इसमें देख सकते हैं। आपको ग्लूकोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ स्पेशली पढ़नी है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़नी है स्पेशली, और ग्लूकोज की हमें क्या पढ़ना है कि यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी 100% श्योर है कि यहाँ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल मिलता है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज या स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से। इसमें ये 100% आपको ग्लूकोज का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हमारा डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड ओगिलोसैकेराइड्स के नाम से डेफिनेशन पूछ लेता है, ध्यान रखना। डाइसैकेराइड्स हमारी 3N ग्लूकोज, वो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन तीनों को स्पेशली ध्यान रखना। ये वाले तीनों, ये ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलता है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे ओनली ग्लूकोज फॉर्म होता है। लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज फॉर्म होता है। पॉलीसैकेराइड स्टार्च और सेलुलोज, इनसे दोनों हमारे दोनों की स्ट्रक्चर स्पेशली याद रखना। इसमें हमारे दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इसमें C1 और C4 कई बार लिंकेज पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है कि ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोरेज होता है। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजोन फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला ग्लूकोज है, सेकंड प्रोटीन आता है। प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड से यहाँ से क्वेश्चन डाल लेता है कई बार। एमिनो एसिड पूछ लेगा, यार आपसे पूछ लेगा ज्यूट्रायन। ज्यूट्रायन स्पेशली ज्यूट्रायन किस कहते हैं, जैसे जिसमें ऐसे ज्यूट्रायन स्पेशली हम बोलते हैं जिसमें 2 आयंस हो, एक इस पे माइनस और इस पे प्लस है, मतलब इसमें 2 आयंस है, उसे हम ज्यूट्रायन बोलते हैं। और प्रोटीन में इन दोनों, ये दोनों टाइप के प्रोटीन, इन दोनों में डिफरेंस पूछता है मोस्टली। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वार्टरली स्ट्रक्चर, ये चारों स्ट्रक्चर स्पेशली ध्यान रखनी है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में हमारे 2 एसिड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें हमारे डीएनए और आरएनए, हमने अपने जो डीएनए और आरएनए टॉपिक पढ़ते हैं, और आरएनए, डीएनए और आरएनए ये दोनों हमारे स्पेशली टॉपिक है। इनमें आपको स्पेशली स्ट्रक्चर पढ़नी है, स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस, और आपको डीएनए फिंगरप्रिंट स्पेशली ये टॉपिक पढ़ना है। कोई आपसे पूछे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड्स में आपको फास्फोरस प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस प्रेजेंट नहीं होता। अब इसके भी बस इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10.5 ये हमारी जो क्वेश्चन है, आप इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये कंप्लीट देख सकते हो। 10.22 इन क्वेश्चनों को आप स्पेशली देख सकते हो। देखो हमने सभी चैप्टरों की 1 to 10 सभी चैप्टरों के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और एनसीईआरटी मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं। आप इसी क्वेश्चन को फॉलो करते हो तो आप, मेरा मानना है कि आप 80% क्रॉस स्कोर कर सकते हो। यदि आपको 95 क्रॉस करना है तो हमारी सभी वीडियो को देखें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।